अब हम एक प्रश्न को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और ये रिपीट होते रहता है। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है? यह प्रश्न 2014 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, यानी कि इसके शरीर में एक कोशिका ही होती है और बहुकोशिकीय में जैसे हम लोग आते हैं, मानव, जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, यानी कि इसके शरीर में एक कोशिका होती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यानी कि जैसे मानव का 2 आँख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 1 हाथ है और 2 पैर है, तो इसका एक निश्चित आकार है। लेकिन अमीबा के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई आकार निश्चित है। ये कभी ऐसे रहता है तो कभी, यानी कि हम जैसे भी ऐसे गोल गोल घुमा दे वो अमीबा का रूप हो जाता है। तो जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुलीनामा जैसा संरचना बनाता है जिसे हम कूटपाद कहते हैं। यह कूटपाद अपने चारों ओर प्यालेनुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। अमीबा पहले कूटपाद की संरचना बनाता है, उसके बाद प्यालेनुमा संरचना बनाता है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्यालेनुमा संरचना आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कप के जैसा संरचना है जिसे हम फूड कप भी कहते हैं। जिसे फूड कप कहते हैं और इसकी सहायता से ही भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद खाद्य धानी या रस धानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। अमीबा जब भी शरीर से अपने एंजाइम का स्राव करता है तो वह इस प्रकार का एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि अमीबा के द्वारा कौन से एंजाइम का स्राव होता है। तो ऑप्शन में यदि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है या एमाइलेज है तो हम उसे टिक कर सकते हैं। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है और इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपच पदार्थ को छिद्र या रिक्ति के सहारे बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य संपन्न करता है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर में लिखेंगे जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन उपयोग करता है, जैसे कि मछली भी जल में घुला हुआ ही ऑक्सीजन उपयोग करता है। लेकिन हमें यह एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। तो जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन का अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं, अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होती है। इससे पहले भी हमने कहा था कि जब भी श्वसन की क्रिया होगी तभी हमें ऊर्जा मिल सकती है, तभी हमारे शरीर के अंदर अणु टूट सकता है और उससे ऊर्जा मिलेगी। और हम जैसा कि जानते हैं कि मानव कई तरह के हार्डवर्क करते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जलीय जीव जल में रहते हैं, उसे इधर उधर जाना होता है, उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए भगवान ने उसे कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में ही रखा है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें पहला आहार नाल होता है, दूसरा मुख्य गुहा होता है। तो देखते हैं, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत मुख्य गुहा से होती है और यह गुदा यानी कि मल द्वार तक फैला होता है। प्रश्न में आएगा कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। 2014, 18, 19, 21 में भी आया है प्रश्न। तो हम
पहले मानव पाचन तंत्र का चित्र बना लेंगे, उसके बाद एक एक करके हम इसे दर्शा देंगे कि कहाँ क्या है। मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं, जैसे कि मुख गुहा। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाए जाते हैं। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता रहता है और वह भोजन में मिलता रहता है, जिससे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करती है। यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे दांत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे छेदक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब छेदक का कार्य होता है काटने का, भेदक का काम होता है फाड़ने का, और चवर्णक का काम होता है चबाने का। जैसा कि छेदक, जैसे हम कोई भी चीज़ काटते हैं, जैसे सेब को काट के खाते हैं। भेदक यानी कि फाड़ने वाला काम, किसी भी प्लास्टिक को फाड़ते हैं, कुरकुरे का प्लास्टिक या बिस्किट का, तो वह भेदक का काम होगा। और चवर्णक का काम होगा चबाने का, यानी जब हम खाते हैं तो चबाने का काम चवर्णक ही करता है। और याद रहे कि जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं, और जिसमें अग्र भाग में मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है, और पिछला भाग कड़वा स्वाद के प्रति, और साइड वाला भाग नमकीन और खट्टा के प्रति। अब हम आहार नाल के दूसरे हिस्से के बारे में जान लेते हैं, ग्रास नली या ग्रसनी जिसे कहा जाता है। यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है, किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। इसके अलावा लार ग्रंथि, निगल द्वार, आहार नाल, कंठ द्वार, श्वसन तंत्र, एपिग्लोटिक ट्रेकिया होती है। याद रहे ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है अमाशय। तो अमाशय के बारे में जान लेते हैं। अमाशय ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ग्रास नली यानी कि जिससे हम कोई भी पदार्थ को ग्रहण करते, ये हुआ ग्रास नली। और यहाँ अमाशय थैलीनुमा संरचना आपको दिख रहा होगा, एक बैग के जैसे आकार दिख रहा होगा, इसे ही हम अमाशय कहते हैं, जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसे अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक और पिछले भाग को पायरोलिक कहते हैं। अमाशय में भोजन 3-4 घंटा तक रहता है, यानी कि जब भी हम नाश्ता या फिर लंच करते हैं तो वह 3-4 घंटे तक रहता है और उसके बाद ही पचता है। अमाशय में गाढ़ा पदार्थ को काइम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय में पेप्सिन और लैपेज एंजाइम का स्राव होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके अलावा मानव पाचन तंत्र में यकृत भी भाग लेता है। यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्या हो गया, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बाहर के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg तक होता है। यकृत यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। यकृत को हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा यकृत का साइज, आपको दिख रहा होगा, ये यकृत ही है, ये यकृत है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसका वजन 1.5 kg का होता है। यकृत। अब 5वें नंबर पे हम अग्नाशय को देख लेते हैं। यह भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा है। यह अमाशय और छोटे आंत के बीच में स्थिर होता है। इसमें जैसे लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसका मुख्य काम वसा को वसा अम्ल में बदलना है। अब छोटी आंत, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। नाम से तो लग रहा है कि छोटा हुआ, लेकिन यह इसका उल्टा होता है। आहार नाल का यह सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन से मिले वे सिर्फ वसा का पाचन होता है।
और बड़ी आंत या पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ में मिले हुए पानी या जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।